मौरख लिखते हैं कि हुआज़न और सकीफ दो ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो उन दोनों कबीलों को यह खतरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी है। मुसलमान हर बस्ती पर काबिज होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने सोचा कि कबीलों को मुत्तहिद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए। दोनों कबीले लड़ने वाले आदमियों को साथ लेकर हुनैन के करीब उतास के मकाम पर ले गए। उनके सरदारों ने छोटे छोटे कई और कबाइल को इस किस्म के पैगाम भेज कर के मुसलमान उनकी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं, अपने इत्तेहादी बना लिया था। इस मुत्तहिदा लश्कर की तादाद 12,000 हो गई थी। उसका सिपा सालार मालिक बिन उफ था। उसने लश्कर के हर आदमी को इजाजत दे दी थी कि वो अपने बीवी बच्चों और मवेशियों को साथ ले आए। इसने इस इजाजत का जवाज ये पेश किया था कि मक्का का मुहासरा बहुत लंबा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लश्करियों को अपने बीवी बच्चों और मवेशियों का गम ना होगा कि मालूम नहीं कैसे होंगे। इस इजाजत से तकरीबन सब ने फायदा उठाया था। इस तरह जितना लश्कर लड़ने वालों का था, इससे कहीं ज्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी। ऊंट भी बेशुमार थे। दरियत बिन अल्ज़मा बहुत बूढ़ा था। वो मैदान जंग में जाने के काबिल नहीं था, लेकिन लड़ने और लड़ाने का जो तजुर्बा इसे था वो और किसी को नहीं था। सिपा सालार मालिक बिन उफ को बनाया गया था, लेकिन इसमें खूबी सिर्फ ये थी कि वो बहुत जोशीला था। दरियत को इसके तजुर्बे की वजह से बुलाया गया था। दरियत बिन अल्ज़मा इस वक्त इस लश्कर में शामिल हुआ जब लश्कर उतास के मकाम पर खैमाजन था। वो शाम के वक्त पहुंचा। इसे बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दी। उसने बकरियों और गधों की आवाजें भी सुने। उसने किसी से पूछा कि लश्कर के साथ बच्चे, बकरियां और गधे कौन लाया है। इसे बताया गया कि सिपा सालार ने बाल बच्चे और मवेशी साथ ले जाए की न सिर्फ इजाजत दी है, बल्कि उन्हें साथ लाने की हौसला अफजाई की है। मालिक दरियत बिन अलकमा ने मालिक बिन उफ के खेमे में जाकर पूछा, ये तो ने किया है? मैंने ऐसा लश्कर पहली बार देखा है जो लड़ने वाले लश्कर की बजाय नकल मकानी करने वालों का काफिला मालूम होता है। मुझे तुम्हारी जंगी फहमो फिरासत पर जरा सा भी शक नहीं, मेरे बुजुर्ग, मालिक बिन उफ ने कहा। लेकिन मैंने जो सोचा है वो तुम सारी उम्र नहीं सोच सके। मैंने लश्करियों से कहा तो यह है कि मुहासरा लंबा हो जाने की सूरत में उन्हें अपने अहलो अयाल और माल मवेशी के मुतालिक परेशानी पैदा हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कुछ और है। मैं मक्का को मुहासरे में नहीं लूंगा बल्कि यलगार कर दूंगा। मुसलमानों को हम बेखबरी में जाएंगे। तुम्हें मालूम है कि मुसलमान लड़ने में कितने तेज और अक्लमंद हैं। वो पैंतरे बदल बदल कर लड़ेंगे। हो सकता है हमारे आदमी उनकी बेजिगरी के आगे ठहर ना सकें। वो जब देखेंगे कि उनकी औरतें और जवान बेटियां और बच्चे और दूध देने वाले मवेशी भी साथ हैं, तो वो उन्हें बचाने के लिए जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे और ज्यादा बहादुरी से लड़ेंगे, भागेंगे नहीं। तजर्बा उम्र से हासिल होता है मालिक। दरियत ने कहा, तेरे पास जज्बा है, गैरत है, जुरत है, लेकिन अक्ल तेरी अभी खाम है। लड़ाई में इन लोगों का ध्यान आगे नहीं पीछे होगा। ये यही देखते रहेंगे कि दुश्मन पहलू से अकब से उनके बाल बच्चों तक तो नहीं आ गया। दुश्मन जब उन पर जवाबी हमला करेगा तो ये तेजी से अपने बीवी बच्चों तक पहुंचेंगे कि ये दुश्मन से महफूज रहें, तो बहुत बड़ी कमजोरी अपने साथ ले आया है। मोहम्मद की जंगी क़ियादत को तो नहीं जानता, मैं जानता हूं उसके पास एक से बढ़कर एक काबिल सालार है। वो तेरी इस कमजोर रग पर वार करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि तेरे लश्कर की औरतों और बच्चों को यरगमल में ले ले। उन्हें दूर पीछे रहने दो और मक्का को कोच करो। एहतराम के काबिल बुजुर्ग, मालिक बिन उफ ने कहा, तुम बहुत पुरानी बातें कर रहे हो। तुमने महसूस नहीं किया कि इतनी लंबी उम्र ने तुम्हें तजुर्बों से तो माला माल कर दिया है, लेकिन लंबी उम्र ने तुम्हारी अक्ल कमजोर कर दी है। अगर मैं सिपा सालार हूं तो मेरा हुक्म चलेगा। मैं जहां जरूरत समझूंगा तुमसे मशवरा ले लूंगा। मौरखों ने लिखा है कि दरियत बिन अलसमा ये सोचकर चुप हो गया कि ये मौका आपस में उलझने का नहीं था।
तुम लश्कर से कुछ और कहना चाहते हो तो कह दो। मालिक बिन औफ ने कहा, जो काम मुझे करना है वो मैं तुम्हें बताए बगैर करूंगा। दरियद ने कहा, मुझ में लड़ने की ताकत नहीं रही, लड़ा सकता हूं। उसने अपने खेमे में जाकर कबीले के सरदारों को बुलाया और इतना ही कहा, जब हमला करोगे तो तुम्हारा इत्तेहाद ना टूटे। तमाम लश्कर से कह दो कि हमला से पहले तलवारों की नियाम तोड़कर फेंक दें। अरबों में ये रस्म थी कि लड़ाई में जब कोई अपनी नियाम तोड़ देता था तो उसका मतलब यह होता था कि यह शख्स लड़ता हुआ जान दे देगा, पीछे नहीं हटेगा और शिकस्त नहीं खाएगा। नियाम तोड़ने को वो फतह मौत का ऐलान समझते थे। किसी भी तारीख में ऐसा इशारा नहीं मिलता कि दरियद बिन अलसमा ने कबीलों के सरारों से कहा कि वो अपने अहलो अयाल को ओतास में ही रहने दे, लेकिन दो मुअर्रिखों ने लिखा है कि लड़ाई के वक्त सिर्फ हुआज़न कबीला था जिसने अपनी औरतों, बच्चों और बकरियों वगैरह को अपने साथ रखा था। ये दूसरा मौका था कि इतने ज्यादा कबीलों की मुत्तहिदा फौज मुसलमानों को तहस नहस करने आ रही थी। इससे पहले जंग खंदक में इतने ज्यादा कबीले मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हुए थे। अब मालिक बिन औफ इस उम्मीद पर मुत्तहिदा फौज को लेकर जा रहा था कि वो मक्का पर अचानक टूट पड़ेगा। इस लश्कर को अब ओतास से मक्का को कोच करना था और इस कोच की रफ्तार बहुत तेज रखनी थी। ओतास में लश्कर का कयाम इसलिए ज्यादा हो गया था कि दूसरे कबीलों को वहां इकट्ठा होना। अगर इस लश्कर में सिर्फ लड़ने वाले होते तो लश्कर फौरन मक्का की तरफ पेश कदमी कर जाता। इसमें औरतें और बच्चे भी थे और उनका सामान भी था, इसलिए वहां से कोच में खासी ताखीर हो गई। इस दौरान मक्का की गलियों में एक ललकार सुनाई दी, मुसलमानों होशियार तैयार हो जाओ। वो एक शतर सवार था जो रसूल अकरम के घर की तरफ जाते हुए ऐलान करता जा रहा था, खुदा की कसम, मैं जो देख के आया हूं वो तुम में से किसी ने नहीं देखा। क्या शोर मचाते जा रहे हो? किसी ने इसे कहा, रेको और बताओ क्या देखे के आए हो? रसूल करीम को बताऊंगा। वो कहता जा रहा था, तैयार हो जाओ। हुआज़न और सकीफ का लश्कर रसूल करीम को इत्तिला मिल गई कि हुआज़न और सकीफ के कबीलों के साथ दूसरे कबीलों के हजारों लोग ओतास के करीब खैमाजन हैं और इनका इरादा मक्का पर हमला करने का है और वो कोच करने वाले हैं। तारीखों में इस शख्स का नाम नहीं जिसने ओतास में इस मुत्तहिदा लश्कर को देखा और ये भी मालूम कर लिया था कि लश्कर का इरादा किया है। मुअर्रिखों ने इतना ही लिखा है कि रसूल रीम को कब्ल अज वक्त गैर मुस्लिम कबीलों के इज्तिमा की खबर मिल गई। इन मुअर्रिखों के मुताबिक और बाद के मुबस्सिरों की तहरीरों के मुताबिक रसूल अकरम की ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि जंग व जदल से गुरेज किया जाए और इन गैर मुस्लिमों को जो अब को और मुसलमानों को दुश्मन समझते और अब के खिलाफ साजिशें तैयार करते रहते थे, उन्हें खैर सिगाली और भाईचारे के पैगाम दिए जाएं। इस ख्वाहिश और कोशिश के अलावा जनवरी 630 में हुजूर अकरम लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि अपने मक्का को चंद ही दिन पहले अपनी तहवील में लिया था और शहर के इंतजामात में मसरूफ थे। हुजूर अकरम को मशवरे दिए गए कि शहरी इंतजामात को मुलतवी करके दिफाई इंतजामात की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए और दुश्मन के हमले आ मुहासरे का इंतजार किया जाए। रसूल अल्लाह अकरम ने मशवरा देने वालों से ये कि उनका मशवरा मुस्तरद कर दिया कि हम यहाँ दिफाई मोर्चे बनाकर उनमें बैठ जाएं और जब दुश्मन को ये खबर मिले कि हम बेदार और कलाबंद होके बैठ गए हैं तो दुश्मन मक्का से कुछ दूर खैमाजन होकर इस इंतजार में तैयार बैठ जाए कि हम दिफा में जरा सी कोताही करें और वो शहर को मुहासरे में ले या सीधी यलगार कर दे। तो ये दुश्मन को दावत देने वाली बात होगी कि मुसलसल खतरा बनकर हमारे सरों पर बैठा रहे। इस दौर की मुख्तलिफ तहरीरों से साफ पता चलता है कि रसूल करीम ने ये उसूल वज़ा किया और मुसलमानों को ज़हन नशीन कराया था कि दुश्मन अगर अपने घर बैठकर ही ललकारी तो उसकी ललकार का जवाब ठोस तरीके यानी अमली तरीके से दो। और हुजूर अकरम ने अपनी उम्मत को तीसरा उसूल ये दिया कि हर वक्त तैयारी की हालत में रहो और दुश्मन को एहसास दिला दो कि वो तुम्हें ललकारेगा, तुम्हारे लिए खतरा बनने की कोशिश करेगा तो तुम बिजली की तरह इस पर कौन दोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मालिक बिन उफ अपने खेमे में गुस्से से बार बार जमीन पर पांव मारता और कहता था, वो इतनी जल्दी किस तरह यहां तक पहुंच सकते हैं? क्या हम अपने साथ गद्दारों को भी लाए थे जिन्होंने मोहम्मद को बहुत दिन पहले खबरदार कर दिया था कि हम आ रहे हैं? खुद जाकर देख ले मालिक। बूढ़े दरियत बिन अलसमा ने कहा, अपनी आंखों से देख ले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने देवता लात को धोखा दे रहा हूं। इस आदमी ने कहा जो देख के आया था कि मुसलमानों का एक लश्कर जिसकी तादाद कमोबेश 10,000 थी, हुनैन के करीब आकर पड़ाव किए हुए था। उसने कहा, उन्होंने खेमे नहीं गाड़े, वो तैयारी की हालत में है। और ये भी झूठ नहीं कि इस लश्कर का सिपा सालार खुद मोहम्मद है। मालिक बिन उफ गुस्से से बाउला हुआ चला जा रहा था। वो मुसलमानों पर अचानक टूट पड़ने चला था। इसने उतास से मक्का की तरफ पेश कदमी का हुक्म दे दिया था, मगर उसे इत्तला मिली कि मुसलमान अपने रसूल करीम की क़यादत में इसकी जमीयत से थोड़ी ही दौर हुनैन के गर्दो नवा में आ गए हैं और मुकाबले के लिए तैयार हैं। गुस्सा तेरी अक्ल को कमजोर कर रहा है मालिक, दरियत ने इसे कहा। अब मुहासरे और यलगार को दिमाग से निकाल और इस जमीन से फायदा उठा जिस पर मुसलमानों से तेरा मुकाबला होगा। तो अच्छी चालें सोच सकता है, तो दुश्मन को धोखा दे सकता है। तुझमें जुर्रत है, फिर तो क्यों परेशान हो रहा है? मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे एक बार फिर कहता हूं कि हुआज़न के लोगों ने अपनी औरतों और बच्चों और अपने मवेशियों को साथ लाके अच्छा नहीं किया। मेरे साथ हुनैन की वादी को देखो। वो दोनों इस इलाके को देखने चल पड़े जहां लड़ाई मुतवक्के थी। रसूल करीम के साथ मुजाहिदीन की जो फौज थी उसकी तादाद 12,000 थी। इस नफरी में मक्का के 2,000 ऐसे अफराद थे जिन्हें इस्लाम कबूल किए अभी चंद दिन हुए थे। बाज़ सहाबा किराम उन 9 मुस्लिमों पर भरोसा करने पर आमादा नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल को अपने अल्लाह पर भरोसा था। अबू सुफियान, उक्रमा और सफवान भी 9 मुस्लिम थे। ये तीनों सरदारी और सालारी के रुतबों के अफराद थे जिनका 9 मुस्लिम कुरैश पर असर और रसूख भी था। लेकिन देखा यह गया कि ये सब अपने मर्जी से इस लश्कर में शामिल हुए थे। एक मुअर्रिख ने लिखा है कि उन तीनों ने मुजाहिदीन के लिए कमोबेश 100 ज़रा बख्तर दिए थे। ये लश्कर 27 जनवरी 6306 शवाल 8 हिजरी 1 की सुबह मक्का से रवाना हुआ और 29 जनवरी की शाम हुनैन के गिरदो नवा मैं पहुंच गया था। कोच बर्क रफ्तार था। रसूल करीम को मालूम था कि कबीला हुआज़न और कबीला सकीफ लड़ने वाले कबीले हैं और उनके कायद दरियत और मालिक जंगी फहमो फिरासत और चालों से बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए अपने हर अव्वल में जिन 700 मुजाहिदीन को रखा वो बन्नू सलीम के थे और उनके कमांडर खालिद बिन वलीद थे। हुनैन एक वादी है जो मक्का से गियरे मील दूर है। बाज़ जगहों पर यह वादी 7 मील चौड़ी है, कहीं इसकी चौड़ाई इससे भी कम है और हुनैन के करीब जाकर वादी की चौड़ाई कम होते होते बमुश्किल 2 फरलांग रह जाती। यहाँ से वादी की सतह ऊपर को उठती है, यानी माया चढ़ाई है। आगे एक बड़ा नुमा रास्ता है जो दाएं बाएं मुड़ता एक और वादी में दाखिल होता है। इस वादी का नाम नहल एलिमानिया है। रास्ता खासा तंग है। मुसलमानों ने अपने जासूसों की आंखों से देखा कि कबीलों की मुत्तहिदा फौज अभी उतास के करीब खेमाजन है, मगर जासूस रात की तारीकी में न झांक सके और उन्होंने जरूरत ही महसूस न की कि रात को भी देख लेते कि दुश्मन कोई नकलो हरकत तो नहीं कर रहा। दिन के दौरान मुत्तहिदा कबीलों के कैंप में कोच का पेश कदमी की तैयारी के कोई आसार नजर न आए। कैंप पर मुर्दनी सी छाई हुई थी, कोई सरगर्मी नहीं थी। 1 फरवरी 630-1108 थी कि सहर मुजाहिदीन ने उतास की तरफ पेश कदमी की। स्कीम ये थी कि दुश्मन के कैंप पर यलगार की जाएगी। उम्मीद यही थी कि दुश्मन को बेखबरी में जाएंगे। पेश कदमी मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म थी। हरावल में बन्नू सलीम के मुजाहिदीन थे जिनके कायद खालिद बिन वलीद थे। इस हैसियत में खालिद सबसे आगे थे। इस्लामी फौज की नफरी तो 12,000 थी, लेकिन इस बाकायदा फौज के साथ एक बेकायदा फौज भी थी जिसकी नफरी में 1000 थी। ये मक्का और गिरदोनवा के लोग थे जो फौज की मदद के लिए साथ आए थे। एक वाकया काबिल जिक्र है।
इतना ज्यादा लश्कर देखकर बाज़ सहाबा किराम ने बड़े फख्र से कहा, कौन है जो हमें शिकस्त दे सकता है? दो मुअर्रिखों ने लिखा है कि इस फख्र में तकब्बुर की झलक भी थी। खालिद इस्लामी लश्कर के आगे थे। वो वादी हुनैन के तंग रास्ते में दाखिल हुए तो सुबह तुलू हो रही थी। खालिद ने अपने घोड़े को अलिफान लगाई और रफ्तार तेज कर दी। खालिद जोशीले जंगजू थे और जारिहाना क़ियादत में यकीन रखते थे। वो जब मुसलमान नहीं हुए थे तो कबीला कुरैश के सरदार आला अबू सिफानी उन्हें सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो उन्हें खिलकर लड़ने नहीं देते थे। उनके कबूल इस्लाम की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने रसूल करीम की अस्करी क़ियादत में वो जज्बा देखा था जो उन्हें पसंद था। खालिद ने कबूल इस्लाम से पहले उक्रमा से कहा भी था कि मेरे अस्करी जज्बे और मान जंग में जारहाना अंदाज की कदर सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। रसूल अकरम की खालिद की अस्करी अहमियत और काबिलियत की जो कदर की थी, इसका सबूत ये था कि वो इतने बड़े लश्कर के हरावुल के कमांडर थे। सुबह तुलू हो रही थी जब खालिद बन वलीद का हरावुल का दस्ता खाई वाले तंग रस्ते में दाखिल हुआ। अचानक जमीन व आसमान जैसे फट पड़े हों। हुआज़न, सकीफ और दीगर कबीलों की मुत्तहिदा फौज के नारे घटाओं की गरज और बिजलियों की कड़क की तरह बुलंद हुए और मूसलाधार बारिश की तरह तीरों की बोछें उड़ी आने लगे। ये तीर दाएं बाएं की चट्टानों और टेकरियों से आ रहे थे। ये दुश्मन की घात थी। मालिक बिन औफ और दरियत बिन अलसमा ने दिन के वक्त अपने कैंप में कोई सरगर्मी जाहिर नहीं होने दी थी। ऐसे मालूम होता था जैसे ये जंगी कैंप नहीं, किसी काफिले का पड़ाव। शाम के बाद मालिक बिन औफ अपनी फौज को हुनैन के तंग रास्ते पर ले गया और तीर अंदाजों को दोनों तरफ छुपाकर बिठा दिया था। तीरों की बोझें उड़ी अचानक भी थी और बहुत ज्यादा भी। मुजाहिदीन के घोड़े तीर खा के बेलगाम होकर भागे। जो सवार तीरों से महफूज रहे वो भी पीछे को भाग उठे। तीरों की बोझें उड़ी और तुंद व तेज हो गई। घोड़े भी बेकाबू और सवार भी बेकाबू हो गए। भगदड़ मच गई। मत भागो। खालिद बिन वलीद तीरों की बौछारों में खड़े चला रहे थे। पीठ न दिखाओ, मुकाबला करो। हम दुश्मन को घोड़ों और सवारों की भगदड़ ऐसी थी कि खालिद बिन वलीद की पुकार किसी के कानों तक पहुंचती ही नहीं थी। कोई ये देखने के लिए भी नहीं रुकता था कि खालिद के जिस्म में कितने तीर उतर गए हैं और वो पीछे हटने के बजाय वहीं खड़े अपने दस्ते को मुकाबले के लिए ललकार रहे। वो आखिर भगदड़ के रीले की जद में आ गए और उनके धक्कों से यूं दूर पीछे आ गए जैसे सैलाब में बह गए हों। जब भगदड़ का रेला गुजर गया तो खालिद इतने जख्मी हो चुके थे कि घोड़े से गिर पड़े और बेहोश हो गए। हराबुल के पीछे इस्लामी फौज आ रही थी। इसके रजाकारों का बेकायदा लश्कर भी था। हराबुल का दस्ता भागता दौड़ता पीछे को आया तो फौज में भी भगदड़ मच गई। हराबुल के बहुत से आदमियों के जिस्मों में तीर पैबस्त थे और उनके कपड़े खून से लाल थे। घोड़ों को भी तीर लगे हुए थे। मालिक बिन औफ की फौज के नारे जो पहले से ज्यादा बुलंद हो गए थे सुनाई दे रहे थे। यह हाल देखकर इस्लामी फौज बखर कर पीछे को भागी। बाज़ मुअर्रिखों ने लिखा है कि वो कुरैश जो बेदिली से मुसलमान हुए थे और इस्लामी फौज के साथ आ गए थे, उन्होंने इस भगदड़ को यूं बढ़ाया जैसे जल्दी पर तेल डाला जाता। वो न सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने खौफ व हरास फैला। या उन्हें एक खुशी तो ये थी कि लड़ाई से बचे और दूसरी ये कि मुसलमान भाग निकले हैं और उन्हें शिकस्त हुई है। मुसलमानों की कुछ नफरी वहीं जा पहुंची जहां से चली थी। इस जगह को फौजी अड्डा नहीं बनाया गया था। ज्यादा तादाद इन मुसलमानों की थी जिन्होंने पीछे हटकर ऐसी जगहों पर पनाह ले ली जहां छुपा जा सकता था, लेकिन वो छुपने के लिए बल्कि छप कर ये देखने के लिए वहां रुके थे कि हुआ क्या है और वो दुश्मन कहाँ है जिससे डरकर पूरी फौज भाग उठी। वहां तो हालत ये हो गई थी कि भागते हुए ऊंट और घोड़े एक दूसरे से टकरा रहे थे और पियादे उनके दरमियान आकर कुचले जाने से बचने के लिए हर तरफ भाग रहे थे। रसूल करीम ने अपनी फौज की ये हालत देखी तो अब भागने वालों के रास्ते में खड़े हो गए। अब के साथ 9 सहाबा किराम थे। इनमें 4 काबिल जिक्र हैं, हजरत उमर, हजरत अब्बास, हजरत अली और हजरत अबू बकर। मुसलमानों, रसूल करीम ने बुलंद आवाज से ललकारना शुरू कर दिया। कहाँ जा रहे हो? मैं इधर खड़ा हूँ। मैं जो अल्लाह का रसूल हूँ।
محمد ابن عبداللہ یہاں کھڑا ہوں۔ مسلمان ہجوم کے قریب سے بھاگتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ آپ کی آواز شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ خالد بن ولید کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، وہ آگے کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ اتنے میں قبیلہ ہوازن کے کئی آدمی اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے تابوت میں آئے۔ ان کے آگے ایک شتر سوار تھا جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ حضرت علی نے ایک مسلمان کو ساتھ لیا اور اس شتر سوار علمبردار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ قریب جا کر حضرت علی نے اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگ پر تلوار کا وار کر کے ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹ گرا تو سوار بھی گر پڑا اور حضرت علی نے اس کے اٹھتے اٹھتے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ حضور اکرم ایک ٹیکری پر جا کھڑے ہوئے۔ دشمن کے کسی آدمی کی للکار سنائی دی، وہ رہا محمد قتل کر دو۔ تاریخ میں ان آدمیوں کو قبیلہ ثقیف کے لکھا گیا ہے، جو اپنے آدمی کی للکار پر اس ٹیکری پر چڑھنے لگے جس پر رسول اکرم کھڑے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے ان آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مختصر سے مرکے میں وہ سب بھاگ نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی رسول اکرم تک نہ پہنچ سکا۔ ہمیں مالک بن عوف سے شکست نہیں کھاؤں۔ رسول اللہ نے کہا، وہ اتنی آسانی سے کیسے فتح حاصل کر سکتا ہے؟ حضور اکرم نے اپنی فوج کو بکھرتے اور بھاگتے تو دیکھ ہی لیا تھا، اب دشمن کو بھی دیکھ رہے تھے، بلکہ دشمن کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ آپ کی عسکری جس نے محسوس کر لیا کہ مالک بن عوف اپنے پہلے بھرپور اور کامیاب وار پر اس قدر خوش ہو گیا ہے کہ اسے انگلی چال کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اسلامی فوج کی بھگدڑ اور افراتفری کی پسپائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ حضور اکرم کو توقع تھی کہ مالک بن عوف کی متحدہ فوج مسلمانوں کے تعاقب میں آئے گی، لیکن تعاقب میں دشمن کے جو آدمی آئے تھے وہ تعداد میں تھوڑے اور غیر منظم تھے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم نے اپنے ہراول دستے کو پیچھے آتے بھی دیکھ تھا اور اب نے معلوم بھی کیا تھا کہ ہراول کے کتنے آدمی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ کئی ایک مجاہدین کے گھوڑے اور اونٹ زخمی ہوئے ہیں، شہید ایک بھی نہیں ہوا۔ اس سے رسول اکرم نے یہ رائے قائم کی کہ یہ دشمن تیر اندازی میں اناڑی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ اتنی زیادہ تیر اندازی کسی کو زندہ نہ رہنے دیتی۔ حضور اکرم نے اپنے پاس کھڑے صحابہ کرام پر نظر ڈالی۔ آپ کی نظریں حضرت عباس پر ٹھہر گئیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز غیر معمولی طور پر بلند تھی، جو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ جسم کے لحاظ سے بھی حضرت عباس قوی ہیکل تھے۔ عباس، حضور علیہ السلام نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، مسلمانوں کو پکارو، انہیں یہاں آنے کے لیے کہو۔ اے انصار، حضرت عباس نے انتہائی بلند آواز میں پکارنا شروع کیا، اے اہل مدینہ، اے اہل مکہ، آؤ، اپنے رسول کے پاس آؤ۔ حضرت عباس قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکارتے رہے اور کہتے رہے کہ اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔